बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का फिज़िक्स का आज हमारा बच्चे सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम मज़ीद कुछ डेफिनेशन हैं जो आप लोग आगे यूज़ करेंगे उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि वो क्या हैं। इस तरह के मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, या उर्दू में जिसको हम तबई मिक़दारों का नाम देते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं, तो आप इसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं या ऐसी मिक़दारें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी चीज़ का मैस अगर आपसे मेजर किया जा सकता है, आपको पता है कि हम मैस मेजर कर सकते हैं, तो वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। ऐसे ही किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है, तो वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। और मिसाल देख लेते हैं, हम लोग किसी चीज़ का लंबाई मालूम कर लेते हैं, लेंथ मालूम कर लेते हैं, वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। किसी चीज़ की स्पीड निकाली जा सकती है, कितनी कोई बॉडी कितनी फोर्स लगा रही है, ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वांटिटीज़ जो कि हम मेजर कर रहे हैं, इनको फिर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन भी की हुई है, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड या ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। यही डेफिनेशन आपकी बुक पे भी है। वो मिक़दारें जिनकी पैमाइश की जा सके तबई मिक़दारें कहलाती हैं, ये उर्दू में डेफिनेशन हो जाएगी। उसकी मिसाल हमने यहाँ पे लिखी हुई है, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, ये तमाम क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी पैमाइश पॉसिबल है, तो फिर हम इनको फिज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम देंगे। फर्दर फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है इसका बेस क्वांटिटीज़ और दूसरा है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। उर्दू में ये इकसाम हो जाएंगी बुनियादी मिक़दारें और मखूज़ मिक़दारें। तो बुनियादी मिक़दारें या बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, ये ऐसी क्वांटिटीज़ होंगी जिनसे हम आगे डिफरेंट क्वांटिटीज़ बनाते हैं, या आगे उनको जोड़ के, उनको मल्टीप्लाई करके, उनको डिवाइड करने से फर्दर क्वांटिटीज़ बनाई जाती हैं। ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। आगे ड्राइव क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ को मिलाने से, जोड़ने से जो न्यू मिक़दार बनती है, जो न्यू क्वांटिटी बनती है, उसको हम ड्राइव्ड क्वांटिटी या उर्दू में मखूज़ मिक़दार का नाम देते हैं। ये ड्राइव की जाती है, अखज़ की जाती है बेस क्वांटिटी से, इसलिए इसको ड्राइव क्वांटिटी का नाम देते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो गई? बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनसे हम आगे फर्दर क्वांटिटीज़ को ड्राइव करते हैं, फर्दर क्वांटिटीज़ को बनाते हैं। अब ये कौन सी हैं? इनकी टोटल तादाद बच्चे 7 है। 7 ये क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। ये इनके नाम आपको स्पेसिफिकली पता होने चाहिए। 7 ये क्वांटिटीज़ हैं, ये तमाम हमारी जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसा कि इसकी मिसाल देख लेते हैं। लेंथ लंबाई का यूनिट है, लंबाई के लिए है। लंबाई करने के लिए, किसी चीज़ की पैमाइश करने के लिए, लेंथ मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से मैस है, किस चीज़ में कितना मादा आ रहा है, कितना उसका मैस है, ये उसकी मिसाल हो जाएगी। टाइम, टेम्परेचर, हम लोग किसी चीज़ का टाइम काउंट करने के लिए ये क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट टेम्परेचर आ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ जाएगा, और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। तो ये 7 क्वांटिटीज़, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इनके नाम आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, इनकी तादाद आपको पता होनी चाहिए। इनको आप मिक्सअप नहीं कर सकते ड्राइव क्वांटिटीज़ के साथ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये फिक्स कर दी गई हैं कि ये हमारी क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ का नाम दिया जाएगा। इसके बाद बच्चे, जैसे आपको मैं बता रहा था, हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मैंने एग्जांपल दी। अब मैंने यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटीज़ भी लिख ली हैं। उसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आती हैं, जैसा एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक करंट। अब जब इन क्वांटिटीज़ को हम स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर, तो आप देखेंगे कि इन क्वांटिटीज़ को डिफरेंट बेस क्वांटिटीज़ से मिला के बनाया जाएगा। तो चूंकि ये क्वांटिटीज़ डिफरेंट बेस क्वांटिटीज़ को मिला के बनाई जा रही हैं, उसको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, उनको डिवीजन भी की जा सकती है, उनको डिवाइड भी किया जा सकता है, तो इस वजह से इनको फिर ड्राइव क्वांटिटीज़ का नाम दिया जाता है। अब इनकी तादाद एक फिक्स नहीं है, जिस तरह कि आपको मैंने बेस क्वांटिटीज़ के लिए बताया था कि उसमें 7 उनका टोटल तादाद है, और उनके नाम आप सेपरेटली याद कर लेंगे। लेकिन जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, जैसे जैसे हम कोई न्यू इन्वेंशन करते हैं या कोई चीज़ न्यू डिस्कवरी की जाती है, तो हम लोग इसी तरीके से न्यू क्वांटिटीज़ को भी ड्राइव कर सकते हैं या न्यू क्वांटिटीज़ भी बनाते रहते हैं। तो वो क्वांटिटीज जो हैं, चूंकि एक लिमिटेड तादाद नहीं है, एक फिक्स तादाद नहीं है, तो इसलिए टोटल तादाद आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इनकी एग्जांपल्स आपको लाजमी पता होनी चाहिए। तो अब आप दोनों का फ़र्क अच्छे तरीके से क्लियर कर लें कि बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, फिक्स तादाद में होती हैं, तादाद इनकी 7 है, ये नाम भी मेंशन किए गए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। इनको मिलाकर हम न्यू क्वांटिटीज़ बनाते हैं, तो इसी वजह से इनको बेस या बुनियादी मिक़दारें या क्वांटिटीज़ का नाम दिया जाता है।
ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी हैं? जो बेस मिकदारों को मिला के जोड़ के न्यू क्वांटिटी बनाई गई हो, माखूज की उनसे अखज की गई हो, माखूज की गई हो, इनको ड्राइव क्वांटिटीज या माखूज मिकदारों का नाम दिया जाता है। इनके भी नाम आपको एग्जाम्पल्स कुछ याद होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि ये कैसे बनी है, किन से मिलकर बनी है। फर्दर डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस भी करेंगे। अब हम क्या करते हैं, कुछ बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स और उनके सिंबल्स को स्टडी कर लेते हैं। अब हम कुछ क्वांटिटीज देख लेते हैं। बेस क्वांटिटीज जो हमारी हैं उनके लिए क्या सिंबल यूज किया जाता है, उनका यूनिट क्या है, किस यूनिट में उनको मेजर किया जाता है और उसका यूनिट का सिंबल क्या होगा। तो सबसे पहले है लेंथ। किसी चीज़ की लंबाई मालूम करने के लिए जहाँ पे भी हम लोग लेंथ का बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे, तो वहाँ पे सिंबल आ जाएगा स्मॉल एल का। यहाँ पे बच्चे आपने एक बात खास ख्याल रखना है, जो सिंबल जिस फॉर्म में है उसी तरीके से यूज किया जाएगा। अगर वो उसको स्मॉल एल से शो किया गया तो आप स्मॉल एल ही यूज करेंगे, और अगर कैपिटल एल आ रहा है तो कैपिटल एल यूज करेंगे, क्योंकि स्मॉल एल स्मॉल के लिए और कैपिटल कैपिटल के लिए यूज होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका, उसका यूनिट जो होगा वो मीटर हो जाएगा, जिसको स्मॉल एम से शो किया जाता है। तो जब भी लेंथ की बात होगी तो हम मीटर की बात करेंगे और मीटर में वो स्मॉल एम से उसको शो किया जाएगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम, मैस, उसको स्मॉल एम से शो किया जाता है, उसका यूनिट है किलोग्राम और ये केजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ गया है टाइम, स्मॉल टी। टाइम का सिंबल क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। सेकंड से उसको शो करते हैं और ये एस कहलाएगा, एस भी ये स्मॉल हो जाएगा, सेकंड को स्मॉल एस से शो किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, कैपिटल आई उसका सिंबल है। यहां पे एक बात ख्याल रहे, इसको आप स्मॉल आई से शो नहीं कर सकते। एम्पेयर उसकी यूनिट है और उसका सिंबल कैपिटल ए होगा, यानी अब अगर हम एम्पेयर की बात करेंगे तो वो कैपिटल ए से शो किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैपिटल एल उसका सिंबल है। नेम कैंडेला है और उसको स्मॉल सी डी से शो किया जाता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, कैपिटल टी से उसको शो करते हैं, उसका यूनिट केल्विन है और उसको कैपिटल के से शो किया जाएगा। लास्ट पे है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, जिसको स्मॉल एन से शो करते हैं, मोल ही इसका सिंबल है और मोल ही उसका यूनिट हो जाएगा। यहां पे एक बात का ख्याल रहे, ये जो यूनिट हमने अभी यहां पे मेंशन किए हुए हैं ये एसआई सिस्टम के यूनिट्स हैं। एसआई सिस्टम क्या है, मैं थोड़ा उसका बैकग्राउंड बता देता हूं आपको। हम लोग जब 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी के बाद जब बहुत बड़े पैमाने पर साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रही थी, तो साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड बना लिया ताकि उसे भी नॉलेज हो, वो उन टर्म्स के अकॉर्डिंगली एक्सप्रेस कर सकें। जैसे अगर किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करना है तो उसको मीटर में मेजर किया जाएगा, किसी चीज़ का मैस मेजर करना है तो उसको किलोग्राम में मेजर किया जाएगा। मकसद क्या था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए, ताकि इंफॉर्मेशन या जो भी कोई टेक्निकल डाटा वगैरह एक्सचेंज करना हो उसमें सेम स्टैंडर्ड फॉलो किया जाए, सेम तरह से डाटा को ट्रांसफर किया जाए। जैसा कि हमें पता है कि हम मेजर करने के लिए फीट का भी इस्तेमाल करते हैं या और डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, लेकिन आप लोग उसमें पैमाइश नहीं करेंगे। जब ऐसे यूनिट्स की बात होगी तो उसमें फिर मैस के लिए लेंथ के लिए मीटर का ही यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा या मैस के लिए किलोग्राम का ही यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा। टाइम मेजर करने के लिए हम सेकंड, मिनट और का भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसे यूनिट की बात होगी तो उसके लिए स्मॉल एस या सेकंड की ही बात की जाएगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, ये हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिस्टम जो बनाया था उसके अकॉर्डिंगली ये यूनिट डिफाइन किए गए हैं। तो अब आपने इन टेबल्स को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि जब भी इन क्वांटिटीज की बात हो तो आपको पता हो कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, किस क्वांटिटी का, और वो कहां पे हम यूज करेंगे। तो बच्चे ये आपका लेक्चर था, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, अंडरस्टैंड कर लें। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।